हालेलुया। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से मैं आज आपको एक प्यारी खूबसूरत सी बात बताना चाहूँगा, जिसको सुनकर हम इस बात को सीख जाएंगे कि हम सरफराजी और बरकत कैसे पा सकते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर वास की किताब उसका 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार आवर होगा, ये या वो या दोनों बराबर बरोमंद होंगे। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे जो इस कलाम पर गौर करते हैं, बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये जो हमने वाला पढ़ा, यहाँ बोने के लिए बाइबल मुक़द्दस में हमें जिक्र मिलता है और मेहनत करने के बारे में जिक्र मिलता है और जिद्दोजहद करने के बारे में मिलता है कि हमने सुबह भी मेहनत करनी है, शाम को भी मेहनत करनी है, हमने बीज बोते रहना। जब हम बीज बोते रहते हैं और बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, वास 11वां बाब 4थी आयत में लिखा है, जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता रहता है वो काटता नहीं। मेरे जो कई बार हम हवाओं को देखते रहते हैं कि इस वक्त बोना नहीं चाहिए, कई बार हम बादलों को देखते रहते हैं कि बारिश ना हो जाए तो हम बोते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो हवाओं का रुख देखता रहता है, जो बादलों की तरफ देखता रहता है, मौसम कैसा है, जब वो इन्हीं बातों के अंदर वो सोच विचार करता रहता है तो फिर वो बो नहीं सकता, और जो बोता नहीं वो काटता नहीं, जो बोता है वही काटता है। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता समझाता है कि हम हवाओं की तरफ और बादलों को, उनके मौसमों की तरफ ना देखें, बस बोने कि जिद्दोजहद में लगे रहें, मेहनत करते रहे। जब हम मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर हमारा लगाया हुआ बोया हुआ ज़रूर हमें बरकत देगा और हम काटेंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। बहुत सारा कुछ हमारे पास। मिसाल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। और आप जानते हैं नए आदनामा में भी, लूका की इंजील में भी हमें एक मुसरफ का जिक्र मिलता है जो बिल्कुल कंगाल था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, काम करने में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। और हमें काम में, मेहनत में, चाहे वो खुदा की खिदमत है, हमें उसके अंदर सुस्ती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम जितना बीज बोएंगे उतना ही हम काटेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे हम उतनी ही बरकत पाएंगे। इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, कलाम मुक़द्दस के अंदर इब्रानियों के ख़त 12 बाब की 12वीं आयत में वहाँ पर लिखा है, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। जो हाथ ढीले हो जाते हैं, जो घुटने सुस्त पड़ जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो मेहनत नहीं कर सकते, वो कुछ बो नहीं सकते। मगर खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, सुबह भी बो, शाम को भी बो। इसलिए हमें अपने ढीले हाथों और इंसाल की किताब 12वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा। जो शख्स मेहनत करने वाला है वो हाकिम बन जाएगा, उसका हाथ हुक्मरानी वाला होगा। बाइबल मुक़द्दस में पता है खुदा ने यूसुफ को हाकिम बना दिया और वो हुक्मरानी करने लग गया। आज भी जो लोग मेहनत करते हैं, खुदा उनके हाथों की कमाई में बरकत देता है, वो हाकिम बन जाते हैं, वो मांगते नहीं रहते। इसी तरह जो रूहानी तौर पर खुदा की खिदमत करता है वो भी हाकिम हो जाता है, वो भी तरक्की करता है, सरफराजी पाता है, बढ़ता जाता है, खुदा के जलाल का बायस बनता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सुबह भी बो, शाम को भी बो, हो सकता दोनों बरोमंद हों, हो सकता दोनों फलदार हों। तो इसलिए मेरे जो हमें सुस्त नहीं होना, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा मत्ती की इंजील 25 बाब में, सुस्त कुमारियाँ बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। सुस्त चीज़ें खुदा की पसंदीदा चीज़ों में शामिल नहीं हैं।